सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज का जो वीडियो मैं ले रहा हूँ या वीडियो सेशन में ले रहा हूँ वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बिहार सिपाही भर्ती की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल की तैयारी करने के लिए मैंने जो रूटीन अपनाया था, लेकिन बिहार दरोगा में अपनाया था। लेकिन बिहार दरोगा में और बिहार कांस्टेबल में दोनों के फिजिकल में ज़मीन आसमान का अंतर है। बिहार दरोगा में उतना टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका मार्क्स डिसाइड होता है कांस्टेबल में, यानी कि समझिए कि आपको डबल मेहनत करनी है। लेकिन मैंने वहाँ पे खूब मेहनत किया था, मेरे पास टाइम कम था, 1 महीना 10 दिन। आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए, अभी से ही लगिए। ठीक है, मैंने अपना वज़न जो है 81 किलो से 68 किलो किया था, यानी कि 13 किलो वज़न कम किया था मैंने उस दौरान। मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, मेरा फ़ोटो दिखाऊंगा आपको कि मैं पहले कैसा दिखता था और रनिंग करने के बाद कैसा दिखता था। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर वीडियो लाइए, रनिंग का तैयारी आपने कैसे किया था, आप मोटिवेशन है, आप एकदम पहले मोटे दिखते थे फिर पतले कैसे हुए। तो इस चीज़ पे मैंने वीडियो लाया है। अगर आपकी वेट कम होती है ना तो आप हवा में दौड़ोगे, तो वो कहीं ना कहीं वेट एक फैक्टर है। पहला क्वेश्चन था ये पीईटी की तैयारी कैसे करें, ये तो मेन क्वेश्चन है ना। सांस फूलने की बीमारी को कैसे ठीक करें, सांस जो फूलता है। जल्दी थक जाता हूँ, स्टेमिना कैसे बनेगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। सिन पेन और बॉडी पेन बहुत होता है, क्या करें। चौथा, वेट बहुत ज़्यादा है, कैसे कम करें। तो भाई वेट तो मेन फैक्टर है। हाई जंप तथा गोला फेंक को कैसे इंप्रूव करें सर, इसमें ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने का स्ट्रेटजी बताइए, इस पर एक वीडियो लाइए। ठीक, तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट का। मैंने अपना 1 महीना 10 दिन में 13 किलो वजन कम किया, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके रूटीन पर निर्भर करता है। आपका रूटीन जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा करेंगे। और ये आपका एक्सरसाइज, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और स्टेमिना, इस 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। आप कैसा एक्सरसाइज करते हैं, आप डिटर्मिनेशन है, लेकिन कंसिस्टेंसी, आप 1 दिन जा रहे हैं 2 दिन नहीं जा रहे हैं, नहीं कीजिएगा सक्सेस। वो कंसिस्टेंसी होता है। आपका दर्द हो रहा है, दर्द में भी जा रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी। और स्टेमिना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग हैं जो बचपन से फिजिकल वर्क नहीं किए हैं। बहुत लोग क्रिकेट खेले हैं, बहुत लोग फुटबॉल खेले हैं, बहुत लोग दौड़ भाग किए हैं बचपन में। तो जो कभी नहीं किए हैं, घर में बैठे हैं, समझ लीजिए उनसे फिजिकल एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बचपन में या 9th 10th तक, जनरली 10th के बाद ही आदमी बाहर जाता है, उस समय तक वो फिजिकल वर्क अगर किया है और उसके बाद बैठा है तो वो उसका कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक, उसी पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आगे देखिए, मैं इसको बढ़िया से लिख के समझा रहा हूँ आपके सामने। पूरा रूटीन, एक एक टाइम का रूटीन। आपको एकेडमी ज्वाइन कीजिएगा तो वो आपको बताएगा कि बाहर में फिजिकल वर्क कैसे करना है, आपको दौड़ाएगा, लेकिन खाना क्या खाना है, आपको डाइट क्या फॉलो करना है, आपका डेली रूटीन कैसा होगा, वो आपका बहुत ज़रूरी है। कब सोना है, कब उठना है, आपका बाहर का सामान खाना है कि नहीं खाना है, वो उस पूरे 1 महीना 2 महीना समझिए आपको तपस्या करना है, जलना है। आप समझिए, सोना है, आप सोना जितना जलेगा उतना चमकेगा। ठीक है, आपको चमकना है, आपको फतह हासिल करना है, तो आपको जलना ही पड़ेगा, धूप में दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं। आगे आपको वीडियो में बताते हैं, इसी वीडियो में आगे देखिएगा आपको क्या रूटीन है, मैंने क्या रूटीन फॉलो किया और टारगेट आपको क्या रखना है। कट ऑफ के लिए आपको क्या टारगेट रखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको डेली रूटीन बताने जा रहा हूँ। ये रहे सबके क्वेश्चन जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। सांस फूलने की बीमारी कैसे ठीक करें, जल्दी थक जाता हूँ, स्टेमिना कैसे बनेगा, सीन पेन बॉडी पेन बहुत होता है क्या करें, वेट बहुत ज़्यादा है कैसे कम करें, हाई जंप तथा गोला फेंक कैसे इंप्रूव करें, कट ऑफ क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाइए। तो ये क्वेश्चन था लोगों का, तो इसको मैंने लिख दिया। और यही सारे क्वेश्चन को पूरा रूटीन में मैंने डिस्कस किया कि कैसे सांस फूलने की बीमारी को ठीक करेंगे, कैसे स्टेमिना बूस्ट करेंगे, बॉडी पेन होता है तो क्या करेंगे, मसाज करना है कि क्या करना है, वेट बहुत ज़्यादा, वेट पे तो मेन ही फैक्टर है, वेट अपने आप कम हो जाएगा आप रूटीन फॉलो करेंगे तो। चलिए अब रूटीन पे आते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपका 1 महीना 10 दिन में 13 किलो वजन कम किया था। रूटीन पे एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ पे डिपेंड करता है, वो मैंने बता ही दिया है आगे। ठीक है, ये मेरा देखिए पहले का फ़ोटो है, कैसे गाल फूला हुआ है आपका, देख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें भी आप, ये मैं रेलवे में था उस समय, रेलवे में। ठीक है, रेलवे में
सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, SNT डिपार्टमेंट, उसमें जॉब करता था टेक्नीशियन के पोस्ट पर, ठीक है। वहाँ का है फ़ोटो। और ये मेरा देखिए रनिंग के बाद का फ़ोटो, चेहरा देख रहे हैं आप। 13 kg वज़न कम होने के बाद आपको जॉ लाइनिंग भी दिखने लग रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका डिटर्मिनेशन है, आपका दृढ़ निश्चय है, आपके पास बहुत टाइम है। कोई बहुत लोग कल एक लड़का कमेंट किए थे, मेरा सर 95 kg वज़न है, कैसे कम करूँ? भाई आप 15 kg तो मिनिमम कम कीजिए। अब 15 kg वज़न कम करने में आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम निकले ना निकले वो अलग मैटर करता है, लेकिन आप 15 kg वज़न कम कर लिए, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। एग्ज़ाम निकल जाएगा नो डाउट, लेकिन आपका वज़न कम करना समझ रहे हैं, ये आपका बीमारी, बहुत सारी बीमारी को लाता है। सिर्फ हमको फिजिकल एग्ज़ाम ही नहीं निकालना है ना, हमको वज़न कम करना है शरीर को फिट रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, डेली रूटीन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रूटीन विद डाइट चार्ट, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह आपको एनी हाउ अलार्म लगाना है, 5 बजे उठ जाना है, डेली उठना, डेली, ठीक। और 2 गिलास आपको गर्म पानी पीकर फ्रेश हो जाना है। गर्म पानी पीजिएगा 2 गिलास और फ्रेश हो जाइएगा, ठीक। उसके बाद आपको 3 खजूर और 1 सेब ये खा के आपको निकल जाए, ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, ठीक है। खाकर आप फील्ड में चले जाना है, ठीक है। आपको जैसे हम लोग का फिजिकल हुआ था गर्मी के मौसम में, तो हम लोग 1 गिलास पानी पी के भी जाते थे, क्योंकि जब तक ग्राउंड में पहुँचते थे तब तक वो पानी जो है वो उड़ जाता था, क्योंकि गर्मी का मौसम था। लेकिन ठंडा में है, आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है। पानी पीजिएगा दौड़ नहीं पाइएगा। 5:30 में आपको क्या करना है, मैदान पहुंचकर स्ट्रेचिंग या वार्म अप एक्सरसाइज करना है। शुरू में आपको वार्म अप एक्सरसाइज करना है, ठीक है। हनुमान जंप वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है, ABC ड्रिल है ना, ये सब बहुत सारा ड्रिल होता है, वो आपको किसी वीडियो में समझाऊंगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सारे पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आज रूटीन बता रहा हूँ। ये आपको 10 से 15 मिनट मिनिमम करना, मिनिमम बोल रहे हैं, 10 से 15 मिनट, ठीक है। इसके बाद आपको लंबा दौड़ लगाना है, ठीक है। और वो भी स्लो दौड़ना है, ज़्यादा फास्ट नहीं, ठीक है। लंबा दौड़ यानी कि 5 से 6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 2 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर, और 1 वीक के अंदर आपको 4 किलोमीटर पर आ जाना है, ठीक। और अगले वीक में आपको 5 से 6 किलोमीटर पर आ जाना है, ठीक। ये स्ट्रेटजी है आप हमारा। या फिर लगातार आप 50 मिनट से 1 घंटा दौड़ें। बहुत कोई आप 5 किलोमीटर बहुत हो जाता है, ज़्यादा ही स्लो दौड़ते हैं, तो वो स्टार्टिंग में 50 मिनट या 1 घंटा दौड़े लगातार। थक जाते हैं तो पैदल चले, रुके नहीं, पैदल चलें, लेकिन आपको 1 घंटा लगातार दौड़ना ही है। आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन मैं जब तैयारी किया था तो आर्मी के लड़कों के साथ तैयारी किया था, तो आर्मी का लड़का हमको इतना खटाते थे, इतना दौड़ाते थे, एकदम परेशान कर दिया था यार। अब बोलते थे कि आपसे नहीं होगा कौशल भी, आप मोटे हैं। तो ये हमको एकदम कहीं ना कहीं चुभता था, कैसे नहीं होगा हमसे, बिल्कुल होगा। तो वो आपको एक डिटर्मिनेशन रखना होगा कि मुझसे होगा, ठीक है। और आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए या तो कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्या होगा कि आप दूसरे को देख के दौड़ेंगे, ठीक। दूसरा, आपको इसके बाद 15 से 20 क्या बोलते हैं, रनिंग करने के बाद फिर आप रुकिएगा, तो 15 से 20 मिनट आपको स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक। एक्सरसाइज में आपको 3 चीज़ तो ज़रूर करना है, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। पहला है पुशअप। पुशअप कीजिएगा तो आपका हाथ मजबूत होगा, जो आपका गोला फेंक में मदद करेगा, ठीक है। पुशअप इसलिए मैंने ऐड किया है, ठीक है। आप वो क्या बोलते हैं, पुल अप भी कर सकते हैं। पुल अप जो आप खींचते हैं ऊपर, पुल अप आप 5 बार से स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट में 10 बार तक कर लीजिएगा। ये आपका गोला फेंक में बहुत हेल्प करेगा, पुशअप और पुल अप। आपको 20 बार 3 सेट में, इसको एक बार में नहीं करना, 50 बार 3 सेट में मारना है। पहला बार में 20 बार, दूसरा सेट में 15 बार और तीसरा सेट में 10 बार। ये आपको पुशअप स्टार्ट करना है, बाद में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं प्लैंक। ये समझ लीजिए, इसको बोल दीजिए भगवान। रनिंग के लिए इसको भगवान, अगर इसको भगवान भी बोले तो ये भगवान से कम नहीं है। ये आपको इतना ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये मैं आपको बोला हूँ प्लैंक को। ये कोर मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये आपको मोर देन 1 मिनट यानी कि 1 मिनट तक आपको प्लैंक करना है मिनिमम। मैं तो 6 मिनट करता था, विश्वास नहीं कीजिएगा, 6 मिनट। लेकिन पहला ही दिन 6 मिनट नहीं हुआ था, पहला दिन मैं 2 मिनट किया था, ठीक। उसके बाद मेरा पेट पकड़ लिया था। 7 से 8 बार इसको करना है, यानी कि आपको इस पे प्लैंक अकेला आपको 15 से 20 मिनट देना है, सिर्फ प्लैंक पे। यानी कि अगर आप 2 मिनट का प्लैंक करते हैं, आप 7 से 8 बार कीजिए लगातार। पेट दर्द करता है फिर भी, ये आपको रनिंग में इतना इम्प्रूव, आप घोड़े जैसा दौड़िएगा, ठीक है। ये प्लैंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरा वेट कम करने में और मेरा ये क्या बोलते हैं, रनिंग इम्प्रूव करने में सबसे बड़ा योगदान प्लैंक का है। याद रखिए, आप पैर से नहीं दौड़ते हैं, आपका कोर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप नहीं दौड़ पाएंगे,
ठीक है। और आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपका ज़्यादा देर तक पेट में रहे, चिकन वगैरह, मटन वगैरह, क्योंकि वो आपका कोर को स्ट्रेंथ करने ही नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए आप हल्का खाना खाएं और ऐसा खाना खाएं जिसमें आपका सारा डाइट न्यूट्रिएंट्स वगैरह पूरा हो जाए, ठीक है। तो उस पर भी मैं बताया हूँ क्या करना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्कीपिंग करना है। जैसे आपको वीक में 3 बार हाई जंप करना है, 3 दिन आपको हाई जंप करना है, और जिस दिन आप हाई जंप नहीं करेंगे, उस दिन आप स्कीपिंग करेंगे। स्कीपिंग आपको 100 बार करना है, ठीक। स्कीपिंग करने वाला वो आप खरीद लीजिए, रस्सी जो आता है, और वो आप स्कीपिंग कीजिए। ये भी आपको बहुत इम्प्रूव करेगा, ठीक है। आगे आते हैं। आप रनिंग करने गए 5 बजे और 8 बजे तक आपको घर वापस आ जाना है। लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 8:30 बजे तक भी आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड पे आप जितना टाइम दें, फील्ड ही अभी आपका समझिए भगवान है, फील्ड पे आप जितना टाइम दें उतना अच्छा है। घर वापस आइएगा 8 बजे, फिर आपको पानी पीना है 2 गिलास, ठीक। या तो आप ORS भी पी सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर पी सकते हैं, जो भी आपको एनर्जी के लिए चाहिए, ठीक। उसके बाद जो रात में आप फूलने के लिए दिए थे, चना, मूंग, बादाम, किशमिश, तो वो चना, मूंग, बादाम और किशमिश को आप क्या कीजिएगा, फूलने दे दीजिएगा। वो खा लीजिएगा गुड़ के साथ, ठीक। चबा चबा कर खाना है, और ये आपका क्या करेगा, सांस फूलने की बीमारी से आपको बचाएगा। सांस फूलने की बीमारी से बचाने के लिए आपको क्या करना है, 2 चीज़ और करना है। शंख जानते हैं, शंख फूकिए आप 1 मिनट तक फूकने का कोशिश कीजिए। मैं 50 सेकेंड तक फूकता था, ठीक है, तो उससे ज़्यादा मेरा हो नहीं पाता था, 50 सेकेंड फूक देता था मैं, ठीक है। शंख में मैं बहुत अच्छा था। तो शंख फूकिएगा तो उससे आपका सांस पे आपका कमांड होगा, ठीक है। सांस जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि पूरा खेला सांस का है। आप जब थकिएगा ना तो कोई दुनिया वाला नहीं आएगा बचाने के लिए, थक के आप गिर जाइएगा, ठीक है। सांस जब तक आपका मजबूत नहीं होगा। और उसके लिए अनुलोम विलोम कपालभाति योगा आपको घर में आके करना है, ठीक है। ये आपका पानी चना वगैरह खा लिए, उसके 15-20 मिनट के बाद, या पहले भी पानी पीने के बाद थोड़ा सा हल्का पानी पी के आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, उसके बाद आप चना वगैरह खाइए, ठीक है। और कोर या गट का योगा कीजिए, जिससे आपका कोर मजबूत हो या गट मजबूत हो, उसका योगा, पेट मरोड़ने वाला योगा, देखते हैं, शरीर को टेढ़ा करना, सीधा करना, वो पेट मरोड़ने वाला जितना भी योगा होता है वो योगा आप कर लीजिए। योगा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके थोड़े देर के बाद, अब थोड़ा देर आपको रेस्ट करना है हल्का सा, क्योंकि आप तो थके हुए होंगे ही रनिंग करने के बाद। आपको ओट्स, दलिया, मूसली वगैरह जो हल्का हल्का खाना होता है वो नाश्ता करना है, आपको ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। और ये नाश्ता करने के 10 मिनट बाद आपको मल्टीविटामिन टैबलेट खाना है, A to Z एक विटामिन आता है, मल्टीविटामिन टैबलेट। मैं जब शुरू में एक्सरसाइज करता था तो मैं सोचता था क्या फ़ायदा करेगा ये, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट करता है, आप देखिएगा। आपको ज़्यादा नहीं, ये टैबलेट आपको 1 मंथ तक करना है, उसके बाद आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन D और कैल्शियम का टैबलेट आप ले सकते हैं। और अगर आप दूध बहुत पीते हैं, दूध ज़्यादा पी सकते हैं, तो इस टैबलेट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन C टैबलेट आप मंगा सकते हैं, एक आता है आपका विटामिन C टैबलेट, वो उसको चूसने जैसा रहता है, वो नींबू वाला टेस्ट देता है। आप क्या कीजिएगा, विटामिन C टैबलेट की जगह आप संतरा या नींबू भी खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। संतरा या नींबू, ये भी आपको विटामिन C दे देगा, ठीक है, संतरा वगैरह। तो ये आप, या फिर ये टैबलेट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सप्लीमेंट है सबसे, ये मल्टीविटामिन तो एकदम ज़रूरी है, आपको मस्ट, ठीक है। विटामिन D और कैल्शियम जो है, विटामिन D तो आपको धूप में जाइएगा तो उसी में मिल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का बात करें तो ये आपको दूध में मिल जाएगा, ठीक है, दही में मिल जाएगा, ठीक है, पनीर में मिल जाएगा। तो ये आप अपना सप्लीमेंट देख लीजिए क्या करना है। उसके बाद जब आप ये ले लेंगे दवाई, उसके बाद हाथ, पैर, कमर का सरसों तेल या ऑलिव ऑयल से आपको मसाज करना है। मसाज आपको 2 बार करना है दिन में, एक बार सुबह में जब आप रनिंग करके आइए उसके थोड़ी देर के बाद, और एक बार रात में, ठीक है। इसके बाद मसाज करने के बाद 2 घंटा का प्रॉपर नींद लेना, सो जाइए। कहा जाता है रनिंग कीजिए या खेलिए तो आप जितना सोइएगा आपका बॉडी उतना रिकवर करेगा, बॉडी रिकवर नहीं करेगा तो फ्रैक्चर कर जाएगा या डिहाइड्रेट हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन से प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रेशन शरीर में बना रहने के लिए प्रॉपर नींद लेना, मसल भी आपका रिकवर होना ज़रूरी है ना, तब ना आप अगले दिन दौड़ पाइएगा। उसके बाद आपको 11 बजे तक, 11 बजे के बाद किसी भी टाइम, 11:01, 2 मिनट, 12 बजे, किसी जब आपको भूख लगता है खाना खाना है। 11 बजे से पहले खाना नहीं खाना है, 11 बजे खाना खाना है। और रोटी, उस खाना में क्या खा सकते हैं, रोटी, सब्जी, दाल एकदम मस्ट है, प्रोटीन चाहिए आपको, ठीक है, प्रोटीन चाहिए, दही, सलाद, ठीक है। और सब्जी जो है आपका, सब्जी में आपको ग्रीन वेजिटेबल लेना है। आप दाल जो है, घी भी ले सकते हैं दाल में, लेकिन वहाँ पे घी लीजिएगा तो दही मत लीजिएगा, ठीक है। और ग्रीन वेजिटेबल का बात करें तो कद्दू, नेनुआ, झिमनी,
गोभी, ये सब जो अभी चल रहा है, सीजनल पत्ता गोभी, सीजनल फ्रूट वगैरह, सीजनल सब्जी, वो आप ग्रीन वेजिटेबल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल एग्जाम तक आपको निम्न चीज़ें बंद कर देनी, एकदम नहीं खाना है। ये मत याद रखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि क्या आप अवॉइड करते हैं उससे कि क्या आप खाते हैं। जो आप खाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या आप अवॉइड करते हैं। सबसे पहले आपको ऑयली फूड, तरुआ, पापड़, चिप्स, चरौड़ी, है ना, तिलकोड़, ये सब जो चीज़ होता है वो आपको इग्नोर करना है। ठीक है। दूसरा, ज़्यादा मसालेदार चीज़ आपको बंद कर देना है, ज़्यादा मसाला वाला चीज़ बंद कर देना है। आउटसाइड फूड या आपको स्ट्रीट फूड या चाइनीज़ फूड वगैरह बंद कर देना है। ये आपका कोर स्ट्रेंथ नहीं होने देगा। याद रखिए, सांस का बीमारी भी आपका ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप समझिए कि ये सब चाइनीज़ फूड वगैरह, स्ट्रीट फूड वगैरह बंद कर देना है। खाना होगा तो 10 दिन में आप एक दिन किसी दिन खा लीजिए। बहुत मन कर रहा है तो 10 दिन में एक बार खा लीजिए, लेकिन 9 दिन तक तपस्या कीजिए, 10वां दिन खाइए। फिर 9 दिन तपस्या कीजिए, 10वां दिन खाइए। नहीं होता है कंट्रोल, तो कंट्रोल कर सकते हैं तो आप 1.5-2 महीना कंट्रोल कीजिए। अगला, प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड आप बंद कर दीजिए, जैसे कि लेज, कुरकुरे, बिस्किट, ये सब आप बंद कर दीजिए। रात में लेट तक जागना बंद कर दीजिए। बहुत आदमी को होता है 2 बजे नींद आता है, भाई मोबाइल चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो वो बंद कर दीजिए। अभी अभी आपका एग्ज़ाम है, भगवान को आप समझिए तपस्या कर रहे हैं आप। ठीक है। आप भगवान को प्रणाम करके सो जाइए। ठीक है। 10:30 में सो जाना है आपको किसी भी हाल में। 10:30 के बाद आपको नहीं जागना है। याद रखिए, याद रखिए, बैलेंस्ड रूटीन ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। सोना जल्दी क्यों है? सोना जल्दी इसलिए है क्योंकि सुबह तक आपका पैर का दर्द वगैरह ठीक हो जाए। जब आप रनिंग करने जाएं अगले दिन, पैर में दर्द ना रहे। ठीक है। ये आपको सोना इसलिए ज़रूरी है। आगे आते हैं, 15 बजे, दोपहर में 3 बजे तक, यहाँ तक हम रूटीन बताए थे। 11 बजे खाना खाना है, ये तो आपको बताना है क्या बंद करना है, वो बताए थे। लेकिन इसके बाद आपको 15 बजे यानी कि शाम में 3 बजे आपको क्या करना है, सलाद खाना है। 1 प्लेट सलाद खा लेना है। ठीक है। सलाद में क्या रहेगा, गाजर, खीरा, बीट, नींबू, टमाटर। गाजर आपको विटामिन ए देगा। जब आपका मेडिकल होगा तो आँख का टेस्ट होता है। ठीक है। तो गाजर जो आपका चश्मा लगे हुए इंसान को बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है। विटामिन ए से आँख ठीक होगा। गाजर आपको रेगुलर खाना है। और रनिंग के साथ जब आप गाजर खाते हैं तो वो और बेनिफिट करता है। ठीक है। खीरा आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा दौड़ रहे हैं, ठंडा है तो क्या हुआ, रनिंग करते हैं तो आपका कंठ सूखता ही है, तो आपको खीरा जो है वो डिहाइड्रेशन से बचाएगा। बीट, चुकंदर, बीट जिसको चुकंदर बोलते हैं, ये आपको आयरन की कमी से बचाएगा। ठीक है। बीट में आपको आयरन मिल जाएगा। नींबू और टमाटर, ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर से टॉक्सिन को हटाएगा। टॉक्सिन, कचरा, जितना भी कचरा है उसको हटाएगा। और नींबू से आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा। ये भी याद रखना है। आगे आते हैं 16। अब देखिए, 3 बजे हम लोग सलाद खाएं, तुरंत नहीं आना है। 1 घंटा बाद 4 बजे शाम में 16 बजे ग्राउंड पे फिर से चले जाना है। ग्राउंड ही आपका, ग्राउंड पे जाते ही प्रणाम कीजिए ग्राउंड को, भाई वही अभी आप ही है मेरे सब कुछ, है ना। वहाँ पे फिर स्ट्रेचिंग कीजिए, वार्म अप कीजिए, फिनिशिंग प्रैक्टिस आपको। अब देखिए, सुबह का एक्सरसाइज में हम लोग लंबा दौड़े थे, 5 किलोमीटर रनिंग किए थे, 5 से 6 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन शाम के एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको फिनिशिंग का प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए आपको ग्राउंड है आपका 400 मीटर का, तो इसमें क्या कीजिएगा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड लगाएं तो 1200 मीटर हो गया। चौथा राउंड में आपको फिनिशिंग मारना है ना, तो वो फिनिशिंग का प्रैक्टिस आपको शाम में करना है। शाम में ज़्यादा नहीं दौड़ना है, वो फिनिशिंग का प्रैक्टिस करना है। कैसे कीजिएगा प्रैक्टिस, 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर। ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 मीटर दौड़ना है 15 सेकंड के अंदर। ये मैक्सिमम टाइम है, 15 सेकंड के अंदर दौड़ जाना है। 14 में दौड़िए, 13 में दौड़िए, आपको 100 मीटर 15 सेकंड के अंदर आ जाना है। फिर आप क्या कीजिए, रुकिए, थोड़ा सा हल्का सांस लीजिए, 10 सेकंड का ब्रेक लेना, 10 से 20 सेकंड। ठीक है। ज़्यादा नहीं। अब बहुत ज़्यादा हुआ तो 30 सेकंड, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। उसके बाद आपको तुरंत 200 मीटर मारना है 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड के अंदर, चाहे आप 29 सेकंड में क्यों ना आए, लेकिन आपको 30 सेकंड के अंदर आना है। फिर आपका 300 मीटर 50 सेकंड के अंदर आपको 300 मीटर आ जाना है। फिर उसके बाद 30 सेकंड का पाउज कीजिए। फिर आपको 400 मीटर 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर आ जाना है। ये मैक्सिमम टाइम है। आपका मन, आप बहुत अच्छे हैं दौड़ने में तो 1 मिनट में ही आ जाइए, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये मेरा, अगर आपको कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालना है, समझ लीजिए आपके कंपटीशन में बहुत टफ कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है। कंपटीटर बहुत टफ है। आपको अगले बार क्या करना है, 500 मीटर 1 मिनट 30 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट में आपको 500 मीटर कवर कर लेना है। ठीक। तो ये आपका रूटीन है, फिनिशिंग प्रैक्टिस है। ठीक है। फिनिशिंग प्रैक्टिस। अब आते हैं लास्ट राउंड में बहुत हेल्प करेगा क्या, यही फिनिशिंग प्रैक्टिस। जब आप 1200 मीटर मार लीजिएगा तो लास्ट राउंड, अगर
अगर मान लीजिए 3 राउंड आप स्लो भी मारे हैं तो चौथा राउंड आप तेज़ मार के अपने आप को फिनिश बढ़िया दे पाएंगे। और ये अगर आपका मजबूत नहीं हुआ तो फिनिश देने में आप पता चलेगा 1 सेकंड से, वही होता है कुछ लोग 1 सेकंड से छटा गए, कुछ लोग 2 सेकंड से छटा गए। दरोगा में होता है ना 0.08 सेकंड से छटाया था, मेरे साथ एक लड़का था 0.0। तो वो आपका यही फिनिशिंग प्रैक्टिस नहीं होने के कारण लास्ट में आप खींच नहीं पाए। आगे आइए, फिर आप एक्सरसाइज करके शाम में 6 बजे, आप कोई बात नहीं 6:30 में भी आइए, कोई दिक्कत नहीं। ये रूटीन मैंने बनाया है, आप अपने हिसाब से इसको सुधार कर सकते हैं। 6:30 बजे आप आइए शाम में, 6 बजे आप आइए शाम में, और आकर 4 अंडा खाना है। क्यों अंडा खाना है? मसल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। अंडा में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, ठीक, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है अंडा, ठीक है। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा फिजिक के लिए, आपके फिजिक के लिए, ठीक है। आपका शरीर मजबूत ही नहीं होगा अंडा नहीं खाइएगा तो, ठीक है। रात का खाना, इसके बाद आपको रात का खाना 9 बजे तक खा लेना, सिंपल रोटी सब्जी, सिंपल आपको रोटी सब्जी खाना है। रात में सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध में हल्दी डाल के पीना है। 1 गिलास दूध में आपको हल्दी डाल के, क्यों ये दूध में हल्दी क्यों डालते हैं? दर्द खत्म करेगा, आपको जो दर्द होता है ना, दर्द खत्म कर देगा, ठीक है। और आपका बॉडी पेन, मसल रिकवरी में पूरा हेल्प करेगा। ये हल्दी है ही आपका रिकवरी का सब्सटेंस, आपका बॉडी को रिकवर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हल्दी। उसके बाद आप सोने से पहले चना, मूंग, बादाम, किशमिश, इसको 3 बार धो लीजिए पानी से और उसके फूलने के लिए दे दीजिए। क्यों? क्योंकि यही तो आपको सुबह में खाना है। आगे 22:30 में आपको क्या करना है? रात में यानी कि 10:30 बजे रात में सोने चले जाना है, ठीक। और सोने से पहले आपको पैर, हाथ, कमर का मसाज करना है। किससे? सरसों तेल में लहसुन डाल के, सरसों तेल में लहसुन डाल के। ये आपका फिर से आपका मतलब सब कुछ दर्द जितना भी है वो ख़त्म कर देगा। सब काम छोड़ के सो जाइए आप, याद रखिए। दुनिया में कोई भी काम हो, दोस्त बोलेगा हमको बात करना 10 मिनट, भाई सुबह में जब टाइम मिलेगा तब बात करेंगे, अभी हम नहीं बात करेंगे। सारा काम छोड़ के सो जाइए, कोई काम नहीं आएगा, आपका जॉब ही काम आएगा। जितना ज़्यादा सोएंगे सुबह तक बॉडी रिकवर हो जाएगा, उतना फ़ायदा करेगा आपको। सीन पेन खत्म हो जाएगा, बॉडी पेन खत्म हो जाएगा, कब का बॉडी रिकवर करेगा, ठीक। अब देखिए, वीक में एक दिन आपको रेस्ट भी करना है, वो दिन आप चुन लीजिए, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, जो आपका मन, वो एक दिन आपको रेस्ट करना है, ठीक। और उसी दिन आप क्या कीजिएगा, कपड़ा, शू वगैरह जो भी आपका मौजा, जितना भी चीज़ है सब आप उस दिन धो लीजिए, ठीक है। और उस दिन आपको सुबह में उठना है, ऐसा नहीं सुबह में उठने की आदत नहीं ख़त्म करना है। सुबह में उठना है, मॉर्निंग वॉक जाना है, 4 से 5 किलोमीटर केवल टहलना है, दौड़ना नहीं है, टहलना है, ठीक है। बॉडी रिकवर करेगा और प्रैक्टिस में रहेगा, टहलना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको वीक में एक बार आपको वजन तोलवा लेना है। जिस दिन आप रनिंग स्टार्ट किए हैं उस दिन आप वजन कीजिए। मान लीजिए आपका केजी है 60 किलो, 60 तो नहीं होगा, 60 किलो वाला तो दौड़ ही लेगा। जिसका वजन है 80 किलो, ठीक है। आप 1 वीक बाद आइए, 1 सप्ताह के बाद मेरा रूटीन फॉलो करके आपका वजन 78 किलो रहेगा। 2 किलो घटा हुआ रहेगा या 1 किलो घटा हुआ रहेगा। तो एक चीज़ और समझिए कि पहला वीक में वजन मान लीजिए कि 80 से आपका हुआ 78 किलो, ठीक है। तो दूसरा वीक में 78 से ये 75 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में धीरे धीरे वजन घटता है, लेकिन बाद में वो तेज़ी से वजन घटता है। देखते हैं बालू का ढेर है ना, बालू का ढेर होता है। जब आप बालू को नीचे से हटाइएगा तो सब ऊपर से धड़धड़ा के नीचे गिर जाता है। तो हमारा बॉडी भी वही है। आपको लगेगा कि हम 10 दिन दौड़ रहे हैं, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। देखिएगा 10 दिन आप कंटिन्यू कीजिए, एक बार अचानक से आपका शरीर एकदम तेज़ी से कम होगा। यही होता है शरीर का कंसेप्ट। आपका बॉडी जो है एकदम बालू की तरह काम करता है, वो तेज़ी से गिर जाता है, डाउन हो जाएगा। और जैसे बॉडी डाउन होगा आपका रनिंग अचानक से इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने 16 दिन में पहला दिन जब रनिंग किए थे 9.5 मिनट टाइम लगा था, क्योंकि हम बहुत मोटे थे, 9 मिनट 30 सेकेंड। लेकिन उसके बाद जब हम अगला दिन आए, मतलब 1 सप्ताह के बाद आए, तो हमको 8 मिनट लगा। सोचिए 1.5 मिनट हम कम कर लिए। उसके बाद हमको अगले सप्ताह में हमको 7 मिनट लगा, ठीक है। और 2 वीक, ये 1 वीक, ये 2 वीक, और 2 वीक के बाद 2-3 दिन के बाद हमको 6.5 मिनट में भी दौड़ गए, 6.5 मिनट में दौड़ गए। लेकिन 6.5 से 6 करने में हमको टाइम लगा, ठीक है। हम जब वहाँ रनिंग किए थे तो 5:45 में दौड़े थे, 5:45 में। इतना शरीर मेरा हल्का हो गया था। तो आप भी कर सकते हैं। आपको तो और नंबर है भाई उसका, रनिंग का आपको नंबर भी लेगा। आपको तो और मेहनत करना होगा। जितना वेट कम करेंगे उतना ही आपका रनिंग इम्प्रूव होगा। लेकिन महिला लोग ध्यान दीजिएगा, आप 48 किलो से कम नहीं होने दीजिएगा। जहाँ 48 किलो से आप 1 ग्राम भी कम होंगे या 47.90 आपको छांट दिया जाएगा वहाँ पे, याद रखिएगा। कोई मर्सी नहीं करता है वहाँ पे, आप रोते रहिएगा, आपको कोई दया करने वाला वहाँ नहीं है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इतना ही था, ये मेरा रूटीन था आज का। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तक जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो फैला दीजिएगा। धन्यवाद।